नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण स्कीम की चर्चा करने वाले हैं। इस स्कीम का नाम है ग्रेट स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है, क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर ग्रेट जो स्कीम है क्या और क्यों चर्चा में है। तो देखिए, हाल ही में देखें तो पीआईबी की वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है और ये इसलिए कहा गया है कि हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, इसने तकनीकी वस्त्र उद्योग में महत्वाकांक्षी जो नव प्रवर्तक हैं उनके लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान के स्तर पे जो ग्रेट योजना है, इस स्कीम के तहत जो 4 स्टार्टअप हैं उनको अनुदान देने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इसी कारण से जो ग्रेट स्कीम है एक बार चर्चा में बनी हुई है। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो वस्त्र जो मंत्रालय है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उसके सचिव ने उद्योग भवन नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, इसी के अंतर्गत 10वीं जो अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति है उसकी बैठक की अध्यक्षता की और समिति ने तकनीकी वस्त्रों में जो महत्वाकांक्षी अन्वेषक हैं उनके लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु जो ग्रेट स्कीम है, इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए के अनुदान के साथ जो 4 स्टार्टअप हैं उनको मंजूरी प्रदान कर दी है और स्वीकृत जो अप्रूवल स्टार्टअप परियोजनाएं हैं उनमें मेडिकल जो टेक्सटाइल्स हैं, औद्योगिक टेक्सटाइल है, सुरक्षात्मक टेक्सटाइल, ऐसे प्रमुख जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उन पर ये केंद्रित है और इसी कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि आखिर ग्रेट जो स्कीम है क्या। तो देखिए, वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्र उद्योग के बढ़ते क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है उसे मजबूत करने के तौर पे इस इनिशिएटिव को प्रारंभ किया है और इसे भारत में तकनीकी वस्त्रों में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो विकसित करने में मदद मिलेगी और इसी के उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं इसे लॉन्च किया गया। इसे राष्ट्रीय तकनीकी जो वस्त्र मिशन है, जिसे हम NTTM कहते हैं, ये उसी के हिस्से के रूप में चालित किया जा रहा है, इसे रेगुलेट किया जा रहा है और इसके तहत, इस मिशन के तहत अनुसंधान, विकास और नवाचार के जो घटक हैं उसके अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। इस योजना के अगर उद्देश्य की बात करें कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो तकनीकी वस्त्र जो ये कहा जा रहा है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, इस क्षेत्र में भारत की जो प्रतिभा है और जो विशेषज्ञता है, इसका उपयोग करते हुए भारत और भारत के बाहर के जो बाजार हैं उनमें नवीन जो उत्पाद हैं, जो प्रौद्योगिकियां हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना। और इसमें खास तौर पे ये महत्वपूर्ण बात है कि जो तकनीकी वस्त्र हैं ये ऑटोमेटिव निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और अन्य उद्योगों में विविध जो एप्लीकेशन वाले जो विशेष कपड़े हैं उनसे ये जुड़ता है और इनकी जो मांग है वो देश के विकास और औद्योगिकीकरण से कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। तो ये इस कारण से चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इन वस्त्रों के जो उपयोग हैं, इन उपयोग के आधार पर इन्हें 12 खंडों में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें एग्रोटेक, मेडिटेक, मोबिल टेक, जियोटेक, ऐसे कई सारे शामिल हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, जो मोबिल टेक है, मोबिल टेक में वाहनों में सीट बेल्ट और जो एयर बैग जैसे जो उत्पाद हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि जियोटेक में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने वाली जो भी सामग्री है, जो उत्पाद है, उनको शामिल किया गया है। तो ये इनके बारे में हमने देखा। थोड़ा सा ग्रेट योजना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषताएं हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में जो युवा नव प्रवर्तक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रौद्योगिकीविद हैं और इसके अलावा जो स्टार्टअप उद्यम है, उनको अपने जो भी थॉट्स हैं, जो उनका टैलेंट है, जो उनके विचार हैं, उनको वाणिज्यिक स्तर पे प्रौद्योगिकी जो उत्पाद है उसमें बदलने के तौर पे इसे देखा जा रहा है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहित करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये तकनीकी वस्त्र के लिए कार्यात्मक जो भी प्रोटोटाइप हो सकते हैं या उनकी जो प्रौद्योगिकियां हैं, इन टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं जो कमर्शलाइजेशन है उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे उद्यमियों को या फिर स्टार्टअप्स को ये क्या करेगा, पुश करेगा, कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट देगा, समर्थन प्रदान करेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो स्कीम है ये महत्वपूर्ण है।
और ये तकनीकी वस्त्रों के सभी क्षेत्रों में, जैसे कृषि वस्त्र है, भवन वस्त्र है, कपड़ा वस्त्र है, भू वस्त्र है, गृह वस्त्र है, औद्योगिक वस्त्र है, या फिर जो चिकित्सा वस्त्र है, मोबाइल वस्त्र है, ओको वस्त्र है, पैकेजिंग वस्त्र है, सुरक्षात्मक जो वस्त्र है, या खेल वस्त्र है, या अलग अलग क्षेत्रों के जो टेक्सटाइल की बात हो रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग क्षेत्र के स्तर पे जो नवाचार है उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो इतने क्षेत्रों में जो इनोवेशन किया जा सकता है उसको कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करता है। और अगर फंड की बात करें तो फंड के बारे में कहा गया है कि 18 महीने की अवधि के लिए लगभग 50 लाख रुपए तक का जो अनुदान सहायता है वो प्रदान की जाएगी। यानी 1.5 वर्षों के लिए ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो राशि है उसका अनुदान सहायता इसमें दी जाएगी। तो इस कारण से ये जो स्कीम है, ग्रेट स्कीम, ये चर्चा में है। तो इस पर हमने बात की। इसी से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस मिशन को भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग के प्रवेश स्तर को बढ़ाने और इसके साथ ही इस क्षेत्र की जो असाधारण विकास दर है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं शुरू किया गया था। और इस राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, वो था भारत को तकनीकी वस्त्र उद्योग में वैश्विक स्तर पे इसको कहीं ना कहीं स्थापित करना। तो ये महत्वपूर्ण है। मिशन के कई सारे घटक हैं, जैसे अनुसंधान, नवाचार और विकास, प्रचार और जो बाजार विकास है, निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रशिक्षण और जो कौशल विकास है उसको इससे जोड़ना। इसके अलावा आप देखिए तो मिशन के लिए जो नोडल एजेंसी है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, वो कौन सा है, तो वो कपड़ा मंत्रालय है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ग्रेट मिशन है क्या, ये क्यों प्रारंभ किया गया है, क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।